दोस्तों, 2026 में आपको सब कुछ देने वाले हैं ये देवी देवता। फिर चाहे करोड़ों का धन चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, या किसी औरत का सुख चाहिए, या सच्चा प्रेम चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस नए साल में इन देवताओं की खूब कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। दोस्तों, आने वाले इस साल में सितारे, शनि, राहु और मंगल तो आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान पहले से ही बढ़ रहे हैं। और ऊपर से इन देवता की कृपा अगर आपको मिल गई तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों, राजा महाराजा जैसी जिंदगी जीने से। क्योंकि अब दोस्तों, इन देवता का साथ आपको मिल रहा है जो पिछले कई सालों से आपको नहीं मिला। देखिए बीता हुआ जो साल था उसमें कई बार मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कई बार काल आपके सर पर मंडरा रहा था। कई बार सड़क दुर्घटनाएं होने वाली थी। कई बार आपके दुश्मनों ने आपको मिट्टी से मिलाना चाहा। कई बार दोस्तों, प्रेम आत्माओं ने, प्रेम शक्तियों ने भी आपके पूरे परिवार के ऊपर अपना माया जाल फेंका। लेकिन आप हर बार अंत समय में बच जाते हैं। दुश्मन के हर तंत्र मंत्रों से आप सुरक्षित रहते हैं। शनि की साथी से आप हर समय बच जाते हैं। दुख परेशानियां छोटी मोटी तो आती रहती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी विपदाएं पिछले कई सालों में आपके ऊपर आई, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। और हर बार इन देवी देवताओं ने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला। हर बड़ी बड़ी विपदा, हर बड़ी मुसीबत से आपको पता चले उससे पहले ही उन्होंने आपको बचाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देवता कोई दूर नहीं रहते, बल्कि आपके घर में रहते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये देवता आपसे पिछले कई दिनों से नाराज हैं। दोस्तों, आपकी कुछ गलतियों के कारण ये देवता आपसे रूठ गए हैं। ये देवता पीड़ा महसूस कर रहे हैं आपकी गलतियों से। ये देवता बंध चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, असल तो आपके जीवन में अब परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं, इसलिए तो आप चाहकर भी अपने जीवन में तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे। पिछले समय में दोस्तों, आप हर चीज़ आसानी से पा लेते थे, लेकिन अब हर चीज़ में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि ये देवता अब अपनी कृपा आपके ऊपर नहीं बरसा रहे, क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियां हैं। लेकिन अब मैं वह हर चीज़ आपको बताऊंगी जिससे ये देवता वापस से प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि दोस्तों, ये देवता आपसे 3 चीज़ें मांग रहे हैं। जी हाँ, ये देवता आपसे 3 चीज़ें मांग रहे हैं, और ये चीज़ें बहुत आसानी से आप उन्हें दे सकते हैं। और अगर साल की शुरुआत में ही आपने इन देवताओं को प्रसन्न कर दिया ये चीज़ें देकर, तो यकीन मान लीजिए साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक माता लक्ष्मी आपके ऊपर खूब मेहरबान होगी। कुबेर देव आपने धन के भंडार आपके लिए खोल देंगे। शनि आपके ऊपर हर तरह से मेहरबान रहेगा। जहां राहु आपको कष्ट देता था, अब वही राहु आपके रास्तों में दोस्तों, धन दौलत और तरक्की के मार्ग में दोस्तों हर अवरोध को दूर करेगा। ये 2026 जो साल है कोई साधारण साल नहीं। ये साल सितारों की जो गणना है वो आपके लिए वरदान साबित हो रही है। अब दोस्तों, पीछे मुड़कर आप नहीं देखेंगे। अब दोस्तों, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे वह समय आ चुका है। देखिए, जब जब इन देवता की कृपा आपको मिली है, आपने अपने जीवन में हर संभव चीज हासिल करी है। और अब इन देवता की कृपा इस साल आपको मिलेगी। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का साथ आपको मिलेगा। सितारे तो पहले से ही साथ हैं। तो फिर जरा सोचिए, आप इस साल क्या कर पा सकते हैं। दोस्तों, सुख, चैन, धन दौलत, इज्जत, दुनिया पर राज, हर चीज आप पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर कौन है ये देवता, मुझे पता क्यों नहीं चला। तो चिंता मत करिए, मैं आपको आज हर जानकारी दूंगी। देखिए, गलतियां तो आपसे हुई हैं,
चाहे जानबूझकर की जाए गलती या अनजाने में की जाए गलती, गलती तो गलती होती है और आपकी गलतियों से ही इन देवताओं को पीड़ा पहुंची है, इसीलिए ये आपसे रूठे हुए हैं। लेकिन अगर आप इन्हें मना लेंगे, कुछ चीज़ें दे देंगे, तो यकीन मानिए इन देवताओं की इतनी कृपा आपको मिलेगी कि फिर जहाँ जहाँ केवल आप अपना हाथ रख देंगे वहाँ से धन दौलत उत्पन्न हो जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, बीते हुए साल में जो हुआ बहुत खतरनाक हुआ। दोस्तों, कई इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, इतनी बड़ी विपदाएं आई कि उसमें आप और आपका पूरा परिवार उजड़ कर ही जा रहा था, मिट्टी में मिल जाता। लेकिन फिर भी आज आप और आपका परिवार और आपका घर सुरक्षित क्यों? क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जिसने हर संकट के समय पर आपको बचाया। दोस्तों, उसी शक्ति के बारे में आज इस वीडियो में बात होगी और आने वाले नए साल में किस तरह की आप दुनिया की हर चीज़ पाएंगे, दुनिया की हर सुख शांति पाएंगे, उसी के बारे में चर्चा होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ना था कोई झूठा राज, ना कोई छलावा और ना ही कोई उम्मीद की झूठी किरण आपको मैं बताऊंगी। भाई, लोगों के जैसा काम नहीं है जो आप बोलती हूँ 100% सत्य होगा। जय आप सभी जानते हैं कि मेरे भक्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि वह महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है। आज के लिए इन वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। आपके जो भी दुश्मन हैं वो छुपे हुए हैं, आपको नजर नहीं आते, क्योंकि वो दुश्मन कोई आपके रिश्तेदारी में छुपा हुआ है, कोई दोस्त बनकर छुप छुप कर दुश्मनी कर रहा है, कोई आपके सामने भी होता है, आपसे हंसकर बातें करता है, लेकिन मन में उसके पाप छुपे होते हैं। आपके लिए यही व्यक्ति दोस्तों आपको हर समय नीचा गिराने के लिए गलत गलत हरकतें करते रहते हैं। तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रिया हो, नज़र उतारना हो, इन सब का इस्तेमाल करते हैं आपको गिराने के लिए। पिछले साल सितारे भी आपको विमक्ष में थे। शनि ने आपको खूब रुलाया, राहु ने खूब थमकाया, कभी एक्सीडेंट से तो कभी गंभीर बीमारी से, कभी कोर्ट कचहरी से, कभी दुश्मनों की चाल से, तो कभी ऐसे हालात से जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां से आप बाहर आए। मुझे पता है कि कई बार तो आपको पता भी नहीं चला कि संकट आपके सर पर आया, लेकिन सर से ही वापस लौट गया, आपको छू तक नहीं पाया, क्योंकि इन देवता का हाथ आपके ऊपर, आपके सर पर इन देवता की छत्र छाया थी। सवाल ये नहीं कि आप कैसे बचे, सवाल ये है कि आपको किसने बचाया और कौन से देवता हैं वही देवता जो आज उन्हीं देवता के बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए, शास्त्र यही कहते हैं कि मनुष्य कभी अकेला चल नहीं सकता, मनुष्य की कोई औकात नहीं है, मनुष्य में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो इस धरती पर रहने वाली नकारात्मक शक्तियों से बच सके, मुसीबतों से बच सके। मनुष्य की ताकत है नहीं, अगर कोई उसे बचा सकता है तो उसे शक्ति है आसपास की, अगर कोई उसे बचाता है तो वह है देवी देवता, उसके कर्म, उसका धर्म, उसके कुल देवी देवता, उसके छिपे पितर देवता, आपकी पितर शक्ति, उसके कुल की शक्ति, उसके कर्मों की शक्ति ही उसे बचा सकती है। देखिए, आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जब माँ की कोख से जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है तो कोई खतरनाक चीज़ों से होकर गुजरता है, किसी की ताकत नहीं होती, फिर भी वह कोख से जन्म लेकर बड़ा होता है, संसार में आता है, अपना योगदान संसार को देता है, अपने परिवार को पालता है और बहुत बड़ा आदमी बनता है। उसकी भी ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी रक्षा किसने की? हर समय उसके कुल की शक्ति ने, उसके पितर की शक्ति ने, उसके देवी देवताओं की शक्ति ने। तो आज मैं उन्हीं शक्तियों के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग कर्ज से परेशान हैं, कई सारे लोग दुश्मनों से परेशान हैं, कई सारे लोग धन दौलत की कमी से परेशान हैं, कई बीमारियों से परेशान हैं। आज सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं कर्ज मुक्ति के बारे में बता रही हूँ।
हाँ, कर्ज मुक्ति के बारे में, क्योंकि सबसे अगर कोई बुरी चीज़ है तो वो है दोस्तों कर्ज। और आने वाले नए साल में मैं नहीं चाहती कि आप कर्ज में रहें। साल की शुरुआत से ही आप कर्ज से बाहर आ जाएं। ऐसा कार्य आपको करना है। देखिए, जो कर्ज होता है वो हमारे पिछले कुछ कर्मों के कारण ही हमारे जीवन में बढ़ जाता है। कर्ज जिसके ऊपर होता है वो जीवन में कभी सुख हासिल नहीं कर सकता, ना ही कभी लक्ष्मी को स्थिर कर पाता है। कर्ज अगर है तो इंसान का जीवन नरक बन जाता है। इसीलिए कर्ज से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। और कर्ज से आप कैसे बाहर आएंगे मैं आपको बता रही हूँ। भगवान गणेश जी, हाँ दोस्तों, कर्ज तब बढ़ता है जब रास्ते बंद हो जाते हैं, और रास्ते खोलने वाले देवता हैं श्री श्री गणेश जी। सबसे पहले साल की शुरुआत श्री गणेश भगवान के मंदिर जाइए और उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग अवश्य लगाइए। और जो भी बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, उसमें मुक्ति के लिए गणेश जी के प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है मैं बता रही हूँ। कुछ ऐसे देवता हैं जिनके सामने करोड़ों हो या अरबों का हो, सभी कर्ज झुक जाते हैं। उनके सामने डर टूट जाता है और भाग्य बदल जाता है। अगर आपकी जिंदगी में कर्ज उतर ही नहीं रहा तो गायब हो जाता है। उधार देने वाले आपका पीछा छोड़ रहे हैं। रातों की नींद दोस्तों कर्ज से छीन ली तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो शास्त्र रहे हैं वह भी यही कहते हैं कि जो ऋण है यानी कर्ज है, जे जंजीर है, शरीर से नहीं आत्मा से जंजीर बंधी होती है। इसीलिए आप मेहनत करते हैं फिर भी राहत नहीं मिलती। एक कर्ज उतरता तो दूसरा चढ़ जाता, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, ये शनि मंगल और शत्रु बाधा से बंधा हुआ बंधन है। इस बंधन को अगर तोड़ना है तो केवल एक ही देवता है, हनुमान जी। हनुमान जी आपको कर्ज से बाहर लाते हैं। शास्त्रों ने कहा है संकट कटे मिटे सब पीरा। ध्यान दीजिए, जहाँ संकट सब आया और कर्ज से बड़ा कोई संकट नहीं। हनुमान जी क्यों कर्ज काटते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वो मंगल के अधिपति होते हैं और मंगल ही है जो ऋण का ग्रह होता है, यानी कर्ज का ग्रह होता है। और वह शनि के दंड में से ही नहीं डरते। जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ शत्रु हो या तंत्र मंत्र हो, दबाव हो, टिक नहीं पाता। लोगों के द्वारा किए गए तंत्रों मंत्रों से आपके घर में पहले से ही जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे ही आपका जो कर्ज है वो बढ़ रहा है और कर्ज साहब बाहर नहीं आ रहा। तो हनुमान जी आपको इस सब से बाहर निकालेंगे। जैसे कैसे निकालेंगे, साल की शुरुआत में एक उपाय करना है। तो आइए ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात है। जो व्यक्ति कर्ज में होता है वो व्यक्ति अंदर से डरा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है और असहाय होता है। हनुमान जी डर तोड़ देंगे, हिम्मत देंगे, इंसान को फिर से खड़ा करेंगे। इसीलिए जिन घरों में हनुमान जी की कृपा आती है वहाँ कर्ज हमेशा के लिए मर जाता है, कर्ज उतर जाता है, नौकरी धंधा चलता है और दुश्मन भी शांत हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 2026 में मंगल और शनि का विशेष प्रभाव है। पुराने कर्ज और कर्मों का निष्काम होगा और कष्टों से मुक्ति के योग भी हैं। इनका मतलब साफ है कि जो व्यक्ति हनुमान जी को पकड़ लेगा, हनुमान जी की कृपा पा लेगा, वही व्यक्ति कर्ज से बाहर आएगा। साल की शुरुआत में एक उपाय करें, वही आपको वरना करना है। ध्यान से सुनिए। उपाय साल के पहले मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। जी हाँ, साल के पहले मंगलवार से ये उपाय करना है। कम से कम आपको 11 मंगलवार ये उपाय करना है। क्या करना है ध्यान से सुनिए। सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए, सिंदूर ले जाइए, चमेली का तेल ले जाइए और एक लाल फूल ले जाइए, लाल रंग का फूल ले जाइए। फिर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद किया 108 बार एक मंत्र है, इसका आपको जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। मंत्र समझ आए तो कमेंट में पूछ लेना और अंत में बस इतना कह देना, हे बजरंगबली, जो कर्ज मेरे जीवन पर बोझ बन गया है उसे काट दीजिए।
मुझे ईमानदारी से कर्ज उतारने की शक्ति दीजिए। साथियों, कर्ज के बाद धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। मनचाहा जीवन साथी विवाह का उपाय बताऊंगा। किन देवता को प्रसन्न करोगे तो जीवन में ये सब मिलेगा, सारी जानकारी दूंगी। अभी कर्ज के लिए किन देवता को प्रसन्न करना है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो इसीलिए वीडियो को पूरी देखना। जब तक ये उपाय कर लेंगे तो आप खुद महसूस करोगे उधार देने वाले का दबाव कम हो गया, फंसा हुआ पैसा लौटने लगेगा, नए खर्च आपको जो होंगे वो धीरे धीरे रुकने लगेंगे, मन से जो डर है वो हटने लगेगा और सबसे बड़ी बात, आपकी जो हिम्मत है वो वापस लौट आएगी। अगर आपको जी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।